मदनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में मोहन नाम का एक दूध वाला रहता था। उसकी पत्नी सुरेखा बहुत लालची थी। वह हमेशा उससे महंगे गहनों और साड़ियों की मांग करती रहती थी, लेकिन मोहन उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता था, क्योंकि वह दूध बेचकर बहुत कम पैसे ही कमा पाता था। इसीलिए उसकी पत्नी हमेशा उससे झगड़ा करती रहती थी। सुनिए जी, इस दूध के डिब्बे में पानी मिला दीजिए, जिससे हम आज बहुत ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। उसके बाद मैं महंगी महंगी साड़ियां और जेवरात पहनकर घूमूंगी। नहीं, नहीं, मैं अपने ग्राहकों के साथ धोखा नहीं कर सकता। वह मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, हाँ, क्यों नहीं, बस अपने ग्राहकों की ही सोचो। मेरी कभी मत सोचना। मैं कैसे इस गरीब घर में रहती हूँ। जब लोगों को महंगी महंगी साड़ियां पहनती हुई देखती हूँ तो मुझे कैसा लगता है। तुम क्यों सोचोगे इसके बारे में? जाओ, तुम अपना देखो। सुरेखा की ऐसी बात सुनकर मोहन काफी ज्यादा परेशान था। वह अपने दूध के डिब्बों को लेकर एक नदी के किनारे जा पहुंचा। वहां पर बैठकर वह सोचने लगा। वैसे सुरेखा बात तो सही कह रही थी कि अगर मैं दूध के डिब्बों में पानी मिला दूं तो मुनाफा तो होगा, और किसी को क्या ही पता चलेगा। इतने सालों से मैं सबको दूध देता रहा हूं, वह भी इतना शुद्ध, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और मुझ पर शक भी नहीं होगा। थोड़ा सा पानी मिला ही लेता हूं। जिसके बाद मोहन ने अपने दूध में पानी मिलाया और ग्राहकों को बेचकर उस दिन बहुत मुनाफा कमाया। उस दिन मोहन बहुत ज्यादा खुश था। अरे वाह, आज तो रोज के मुकाबले बहुत ज्यादा कमाई हुई। चलो, यह जाकर मैं सुरेखा को बताता हूँ, वह बहुत खुश होगी। मोहन बाजार से आते वक्त सुरेखा के लिए काफी सुंदर सुंदर साड़ियाँ, मिठाई और गहने भी खरीदे। घर ले जाकर उसने ये सब सुरेखा को दिखाए, जिसे देखकर सुरेखा खुश तो हुई, लेकिन उसके मन में और लालच आ गया। उसे यह सब नहीं, बल्कि इससे भी ज्यादा महंगे कपड़े और गहने चाहिए थे। उसकी बात सुनकर मोहन फिर से दुखी हो गया। वह घर के कोने में बैठकर सोचने लगा। मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे सुरेखा खुश हो जाए? एक काम करता हूं, मैं कल से दूध में और ज्यादा पानी मिला दूंगा, जिससे और ज्यादा बिक्री होगी और बहुत मुनाफा होगा, और सुरेखा भी बहुत खुश होगी। अगली सुबह मोहन अपने दूध में बहुत सारा पानी मिलाकर अपने ग्राहकों को देता है, जिससे उसे पिछले दिन के मुकाबले बहुत ज्यादा मुनाफा होता है। अरे वाह, आज तो सबसे ज्यादा। आज मैं सुरेखा के लिए और भी ज्यादा महंगे कपड़े और गहने लेकर जाऊंगा। घर वापस लौटते वक्त वह नदी के किनारे अपना सारा पैसा और दूध रखकर एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया। आराम करते करते कब उसकी आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। तभी पीछे से कुछ शरारती बंदर आए और मोहन की पैसों की पोटली लेकर पेड़ पर चढ़ गए। जब मोहन की आंखें खुली, वह बहुत ज्यादा हैरान हुआ, क्योंकि उसके पैसों की पोटली गायब थी। जैसे ही मोहन ने पेड़ पर देखा कि पैसों की पोटली दोनों बंदरों के पास है, वह काफी ज्यादा परेशान हो गया। अरे ये क्या हो गया? मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरे पैसों की पोटली इन बंदरों के पास कैसे चली गई? ए बंदरों, मेरी दोनों पोटलियां मुझे वापस लौटा दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। मोहन की ऐसी बातें सुनकर दोनों बंदर जोर जोर से हंसने लगे। तभी मोहन को उसकी दादी माँ की कही हुई बात याद आई कि बंदर नकलची, नकल करने वाले होते हैं। जैसा इंसान करते हैं वैसा ही बंदर भी करते हैं। जिसके बाद मोहन को एक तरकीब सूझी। तभी वह अपने दोनों हाथों को उठाकर नाचने लगा। उसे देखकर बंदर भी वैसे ही नाचने लगे। अरे ये दोनों बंदर तो बहुत ही मूर्ख हैं। मैं जैसा कर रहा हूँ, ये दोनों भी बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं। जिसके बाद मोहन ने अपने हाथों से कोई चीज फेंकने का इशारा किया, जिसे देखकर बंदरों ने भी वैसा ही किया। लेकिन बंदरों के ऐसा करते वक्त मोहन की पैसों की पोटली नीचे गिर गई। लेकिन उसमें से एक पोटली बगल में बहती हुई नदी में गिर गई और एक पोटली जमीन पर गिर गई, जिसे देखकर मोहन रोने लगा और बोला। हे भगवान, यह क्या हो गया मेरे साथ? है मेरी मेहनत की कमाई इन बंदरों की वजह से पानी में बह गई। जिसके बाद मोहन वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगा। फिर अचानक उसको याद आया कि उसकी तो केवल एक ही पोटली पानी में बह गई है। एक पोटली तो उसके पास है, क्योंकि उसने एक पोटली के पैसों को मेहनत से कमाया था और एक पोटली के पैसे को दूध में पानी मिलाकर बेईमानी से कमाया था। जिसके बाद मोहन को अक्ल आई और वह खुशी खुशी
अपनी एक ही पोटली को उठाकर घर की तरफ चला गया। घर जाकर उसने अपनी सारी बातें अपनी पत्नी सुरेखा को बताई, जिसे सुनकर सुरेखा को भी अक्ल आई। उसने बोला कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं दिखावे के चक्कर में बहुत लालची हो गई थी। अब से जो भी आप मेहनत से कमाएंगे हम उसी में खुशी से रहेंगे। यह सारी बातें सुनकर मोहन भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वह पहले की तरह ही शुद्ध दूध गांव में बेचता है और अपने कम ही पैसों में अपना जीवन यापन करता है। सीख लालच से मिली हुई कोई भी चीज़ हमारे पास ज़्यादा समय तक नहीं टिकती, और अगर हमारे पास टिक भी गई तो हमें उससे कभी भी खुशी नहीं मिलती। धन्यवाद।